नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायती वाजिबुल एहतराम साहबाने इल्म व इरफान और मेरे सामने एक कसीर तादाद में मौजूद तशनगाने इल्म, अस्सलामु अलैकुम। ना पूछ को कैसे कोई शाहे मशरिकैन बना, ना पूछ कैसे कोई शाहे मशरिकैन बना, बशर का नाज अकीदत का ज़ेबो ज़ैन बना। और अली का खून लआब रसूल शीर बतूल, और अली का खून लआब रसूल शीर बतूल, मिले हैं जब ये अनासिर तो फिर हुसैन बना। ज़रा तसव्वुर कीजिए वो मंज़र कि जब सरसर ज़मीने करबो बला में सालार काफ़िला के सामने 71 लाशें मौजूद हैं। रेगज़ार करबला के ज़र्रे ज़र्रे ने जब इस मंज़र को देखा, कज रफ्तार ने आंसू बहाए। हवाएं बिलबिला उठीं, फ़िज़ाएं आंसू बहाने में मसरूफ़ हैं। हर तरफ एक सन्नाटे का आलम है। इतने में चश्मे फलक वो मंज़र देखता है कि हैदर का लाल दुलदले हैदर पर सवार, हाथ में जुल्फ़कार हैदर को लिए 22,000 लश्कर, ज़मीनो आसमान, हूरो मलाइक, जिन्नो इंस, अंगश्त बदंदान। ये कैसा मंज़र है, ये कौन हस्ती है। लिबास है फटा हुआ गुबार में अटा हुआ, लिबास है फटा हुआ गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्मे नाज़नी छदा हुआ कटा हुआ। ये कौन अज़ीवकार है, बला का शाह सवार है, कि है हज़ारों कातिलों के सामने डटा हुआ। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है। ये जिसकी एक ज़रब से कमाले फ़ने हर्ब से, कई शकई गिर गए हुए तड़प रहे हैं कर्ब से। गज़ब है तैगे दो सरा कि एक एक वार पर उठी सदाए अल-अमा, ज़ुबाने शर्क़ व ग़र्ब से। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है। उधर सिपाहे शाम है, हज़ार इंतज़ाम है, उधर हैं दुश्मनाने दीं, इधर फ़क़्त इमाम है। मगर अजीब शान है, गज़ब की आन बान है, कि जिस तरफ उठी है तैगे बस खुदा का नाम है। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है। हाज़रीन ज़ी एहतशाम, मुझे जब हुक्म दिया गया इमाम अली मकाम और अमन के हवाले से गुफ्तगू करनी है, तो मैं सोचने लगी और मेरे जहन में एक बात आई कि जब भी फसाद बर्पा होता है तो उसका आगाज़ हमेशा बुराई से होता है। अज़ल अमरोज़ शर की और खैर की जंग जारी रही है। जब भी कोई यजीदियत का लबादा ओढ़ कर आएगा, शर फैलाएगा, तो वो यजीदी फ़ेल ज़माने के लिए एक लानत होगा। लेकिन जब भी कोई हुसैनी किरदार अपनाएगा तो वो किरदार ज़माने के लिए एक सआदत बन जाएगा। हमेशा ये जंग जारी रही है और फसाद का आगाज़ बुराई से होता है। इमाम अली मकाम ने मुझे वो रवायत याद आती है कि हज़रत हंज़ला फरमाते हैं कि हमारे यजीद की बदकारियों की वजह से ये ख़तरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके बुरे अमाल की वजह से, उसके बुरे अफ़ाल की वजह से, उसकी बदकारियों की वजह से हमारे ऊपर आसमान से पत्थरों की बारिश होने लग जाए। इमाम अली मकाम ने उसके ख़िलाफ़ कलमाए हक़ बुलंद किया और आने वाले इंसानियत को ये पैगाम दे दिया कि जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कि जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, डर जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह, डर जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। हमेशा हमेशा ये दर्स हमें रखना है, हमें अपने साथ लेकर चलना है कि जब भी कोई यजीदी किरदार अपनाने की कोशिश करे तो हमें उसके ख़िलाफ़ कलमाए हक़ बुलंद करना है। और एक दूसरा पैगाम जो इमाम अली मकाम ने दिया कि नेज़े की नेज़ा लिए कातिल सर में खड़ा है, मगर इमाम अली मकाम सजदे की हालत में हैं। वो सजदा करके दुनिया को बता गए कि याद रखिए हम कुरान पढ़ते हैं। रब फरमाता है कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। इमाम ने पहला दर्स दिया कि जब भी कोई हक़ के ख़िलाफ़ हो तो आपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी है, हक़ के लिए उठ खड़े होना है, जद्दोजहद करनी है, चाहे अपनी पूरी कायनात लुटा देनी पड़े, लेकिन हक़ की आवाज़ को बुलंद करना है। और दूसरा पैगाम सजदे की हालत में सर कटवा कर इमाम ने दिया कि जब भी हक़ के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी है
تو اپنے سر کو اونچا رکھنا ہے، مگر جب بھی سر جھکانا ہے تو اسی ایک بارگاہ میں جھکانا ہے جو پوری کائنات کو پالنے والا ہے۔ نماز کا حکم امام علی مقام آخری وقت میں بھی دے کر گئے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، کہ جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ ہر نفس میں انشراح صدر کی تشریح لیے ہوئے منزل حق کی مجسم جستجو سجدے میں ہے۔ وہ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، کہ سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، اور سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال ہے، اگر کچھ تو بشر کی ابرو سجدے میں ہے۔ آج ہم اس مادری علمی میں یوم حسین منا رہے ہیں۔ وقت کی ضرورت ہے امام علی مقام کے نام کے ساتھ ساتھ ان کے کردار کو اپنایا جائے۔ مادر علم میرے سامنے ہے، کتنے میرے دوست موجود ہیں۔ میں اب آپ سب سے گزارش کروں گی کہ دامن علم سے وابستہ ہو کر امام علی مقام کے پیغام کو پھیلایا جائے۔ علم نے خون رگو جاں دیا اور نہ مرا، مصطفیٰ زیدی نے کہا تھا، اور یہ بات مکمل طور پر اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ آپ نے دامن علم سے وابستہ ہونا اور اپنے کربلا کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے، تو دنیا میں امن و سکون قائم ہو سکے گا، کیونکہ علم نے خون رگے جاں دیا اور نہ مرا، علم نے خون رگے جاں دیا اور نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا، علم سکرات کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو، علم سیاروں گہواروں انجام نمو، علم عباس علمدار کے زخمی بازو، علم بیٹے کی نئی قبر پر ماں کے آنسو، وادی ابر میں قطروں کو ترس جائے گا، جو ان اشکوں پہ ہنسے گا جھلس جائے گا۔ علم نے خون رگے جا دیا اور نہ مرا، علم نے خون رگے جا دیا اور نہ مرا، اور علم کی شمع سے ایمان کی ضیاء ملتی ہے۔ دل میں ایمان ہو تو اخلاق سنور جاتے ہیں، دل میں ایمان ہو تو اخلاق سنور جاتے ہیں۔ شکریہ۔